हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जेएनवीएसटी का सिलेबस क्या है और उसके मार्क्स और उसका वेटेज क्या है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। आज हम सीधा डेमो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आज हम सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे और किसी सब्जेक्ट से हमें और कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं जस्ट एक बेसिक प्रीमाइस क्लियर करता हूँ। देखिए, आपके जेएनवीएसटी में टोटल 4 सब्जेक्ट है। पहला है पहला आपका सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, तीसरा है अरिथमेटिक टेस्ट और चौथा है लैंग्वेज टेस्ट। और हर सब्जेक्ट को अगर बराबर वेटेज दिया जाए तो हर सब्जेक्ट का कितना परसेंट बनेगा? 100 का 4% कितना बनेगा? 100 के 4 अगर इक्वल आप पार्ट्स करते हैं तो कितना परसेंट बनेगा? आप सब जानते हैं, वो रहेगा 25%। तो देखिए, लैंग्वेज टेस्ट में आपको 25% है, अरिथमेटिक टेस्ट के आपके 25% है, एनवायरमेंटल टेस्ट का 25% है और मेंटल एबिलिटी टेस्ट का आपका रहेगा सब्जेक्ट वाइड वेटेज 25%। मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया है। अभी देखिए, मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस में आपको क्लियरली मेंशन है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको सबको सेम मार्क्स आते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट को ही दिया जाएगा। यह सब आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। जिन्होंने प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, तो वहां से आप सीधा जेएनवीएसटी का प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। चलिए, अभी आप सबको मैं बता दूं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप जैसे सब जानते हैं 1080, इसमें आपके टोटल रहेंगे 20 क्वेश्चंस और आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। तो ये 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे के सारे एक प्रकार से नहीं रहेंगे। ये आपके 5 पैटर्न में रहेंगे, 5 पार्ट में रहेंगे। तो पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन मतलब क्या कि अभी यहाँ पे ये देखिए, ये जो शेप है इसको आपको कंप्लीट करना है। सही आए गलत आए आप जवाब एक बार ट्राई करके देखिए। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं अगर आपने गलत जवाब भी सिलेक्ट किया। मान लीजिए किसी ने ये सिलेक्ट कर लिया, क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उसको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सर्कल होना चाहिए, तो उसने ये देख के सिलेक्ट कर लिया। तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आपने गलत सिलेक्ट किया सही सिलेक्ट किया, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके फाउंडेशन लेक्चर में ही हैं। हमारा ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का फर्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ पे गलतियाँ पूरी तरह से एक्सेप्टेड है और गलतियों से ही हमें आगे सीखना है। चलिए, ये रहेगा पहला पार्ट आपका पैटर्न कंप्लीशन। इस पे आपको रहेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 से 4 क्वेश्चंस, मतलब यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं? 4 क्वेश्चंस। ठीक है। अभी दूसरा आएगा आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन। ये दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे आपके सवाल रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। 5 टू 8 मतलब आपके फिर से यहाँ से कितने 4 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, देखिए पहले ऐसा था, फिर ऐसा बना है, फिर ऐसा बना है, फिर ऐसा। फिर चौथा पार्ट क्या आएगा वो आपको गेस करना है। मतलब वो हम सिखाएंगे आपको कैसे करना है। उसके बाद आप इसमें से इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको उसमें सिलेक्ट करना है। ये रहेगा पार्ट 2, इसके भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आएगा आपका तीसरा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ मेनली 3 ही शेप पे, मतलब ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल, इन तीनों के ही मिसिंग पार्ट दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर मैंने आपको यहाँ पे ये कर दिया सर्कल, और आपको क्या करेंगे, इतना पार्ट काट के दे देंगे, मतलब सिर्फ आपको इतनी ही इमेज प्रोवाइड करेंगे और आपको बोलेंगे कि मिसिंग पार्ट कौन सा है। तो ये आपका जवाब रहेगा, क्योंकि आपको सर्कल का पार्ट कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से ये आपको शेप दिया गया है, अब यहाँ से ये कट गया है, तो आपको पूछा गया है कि इसे कंप्लीट करने के लिए इनमें से कौन सा पार्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपके घर में अगर आपके खिलौने वगैरह टूट जाते हैं 2 टुकड़े में, तो आप उसे फेविक्विक या किसी भी ग्लू से जोड़ने की कोशिश करते हैं और आप गेस करते हैं कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पे जुड़ेगा। उसी प्रकार से ये है, इसमें कोई भी आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास। आपको हम पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे आने वाले आपके टेस्ट के लिए। ओके। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 to 11, मतलब यहाँ पे कितने सवाल है? 9, 10, 11, मतलब यहाँ पे आपके सिर्फ 3 ही सवाल बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो पहले पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन आए थे, पार्ट 2 के 4 आए हैं, पार्ट 3 के सिर्फ आपके 3 ही क्वेश्चन आए हैं। अब आएंगे हम पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आपको दिया जाएगा
मिरर इमेज एंड वाटर इमेजिंग, मतलब आप अगर घर में कभी कभी आईने में देखते हैं, आप आईने के सामने खड़े हैं, आपने खुद का राइट हैंड उठाया तो आपकी जो आपकी प्रतिकृति जो रहती है वो खुद का लेफ्ट हैंड उठाती है, तो आप आईने में कैसे दिखते हैं इससे आपको पता चलता है। तो उसी प्रकार से ये सवाल है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 to 16, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, मतलब यहाँ पे 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन है आपके। तो आप समझ सकते हैं, तो जिस पार्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है उस पार्ट का वेटेज भी सबसे ज्यादा होगा। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि मिरर एंड वाटर इमेजिंग के सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन है। इसे आप गलत करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है वो हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। चलिए, फिर हमारा आखिरी और 5वां पार्ट ये होता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो फिगर है, ये फिगर इनमें से कहीं ना कहीं छुपी हुई है, ये आपको ढूंढना है। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है हम सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ पे इसको देखिए, इसको देखिए, सॉरी, इसको देखिए और इसको देखिए, कुछ इससे मिलता जुलता बन रहा है, तो सही है। यहाँ पे बी में ये आपकी फिगर एम्बेडेड है, इसका मतलब क्या है कि आपकी फिगर बी में एम्बेडेड है। तो ये आपको ढूंढना है। आप जो पहली बार देख रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा होगा कि अरे बाप रे, ये कितना बड़ा सवाल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से कैसे क्रैक होगा जे यूनिवर्सिटी। तो उसी के लिए हम आपको सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। तो इसके भी आपको देखिए 17 से 20, मतलब ये 4 क्वेश्चन है। तो आप एक समझिए, हमने क्या देखा था, पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन है, पार्ट 2 के पार्ट 2 के भी 4 है, पार्ट 3 के आपके 3 सवाल है, पार्ट 4 के आपके 5 सवाल है, और पार्ट 5 के आपके 4 सवाल है। ये सब मिला के आपके 20 क्वेश्चन। तो आपको इस प्रकार से इनको देखना है। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट 5 मिरर इमेजिंग, उसे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा। अभी किसी को लग रहा होगा कि ये क्या है, अभी देखिए, कभी बचपन में आप सबने साइकिल चलाई है, मतलब अभी भी आप साइकिल चला रहे होंगे। तो आप अगर साइकिल चलाते हैं तो आप हेलमेट वगैरह लगा के साइकिल चलाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। तो ये बच्चा जैसे चला रहा है वैसे भी आप अभी साइकिल चला रहे होंगे। लेकिन सोचिए, जब आपने चलना सीखा था, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, तो आप बचपन से ऐसे इतनी फास्ट साइकिल चला सकते थे क्या? नहीं। वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। कैसे इवॉल्व हुआ है? पहले आपके पापा ने आपके लिए एक छोटी सी साइकिल लाई, जो ट्राई साइकिल होगी, मतलब इसमें 3 ही पहिए थे। वो अपने मम्मी या पापा ने आपको सिखाया होगा। फिर आपकी दूसरी प्रोसेस आई जिसमें आपके ये साइड व्हील रहे होंगे सपोर्ट में, जिसमें मम्मी पापा ने आपका हाथ छोड़ दिया, लेकिन ये साइड व्हील है, ये आपको सपोर्टिंग में है। फिर आप धीरे धीरे पापा ने ये साइड व्हील हटा दिए और खुद आपको सपोर्ट देने लग गए। फिर आप धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख गए, और आखिर में जाके आप ये अच्छी अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज है वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और यही यही जो मेंटोर का काम होता है वही हम करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट डेमो लेक्चर, दिस इज फॉर यूट्यूब, सो डोंट वरी। आपको अगर सीखना है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, कोई बात नहीं। अभी चलिए हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। नया मतलब क्या, अभी आपने ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सीखा है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये इसको कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, तो इससे मिलता जुलता जो मेरा सवाल है मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इतनी आसानी से कैसे कर पा रहा हूँ? इतनी आसानी से करने का रीजन है कि मुझे आता है, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने सीखा है। तो आप भी सीख सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अभी आपको सबसे बेसिक और सिंपल एक सवाल दिया गया है। आपको पूछा गया है कि इस वाली शेप में, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वाले शेप में आपको अगर कंप्लीट करना है तो आप कैसे करेंगे? इस वाले शेप को आप कैसे कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा टॉप ये है जो आएगा, तो तब जाके ये शेप कंप्लीट होगी। तो आप क्या करेंगे? देखो सर, ये इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से, मतलब आप गेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक स्क्वायर आना चाहिए। तो ये आपका सही जवाब है। इतने बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, इतने बेसिक से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें दूसरी बार पूछिए, तीसरी बार पूछिए, चौथी बार पूछिए, हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल मैं आपको देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको एक पूछा गया है कि इसमें से यहाँ पे कौन सा पार्ट बिठाया जाए कि ये वाला शेप कंप्लीट हो जाए, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी रहने वाला है। होमवर्क क्वेश्चन रहेगा तो इसका मतलब है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, और हम आपको आपके जवाब का वेट करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल मैं आपको दे देता हूँ। मैं, याद रखिए, इसमें आपको 10 सवाल दिए हैं, मैं किसी का भी आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको रास्ता बताने वाला हूँ, और जवाब आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 के। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन द नेक्स्ट पैटर्न इन द सीरीज। मतलब अभी देखिए यहाँ पे 1 सर्कल है, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 सर्कल हुए, 2 सर्कल से फिर यहाँ पे क्या हुआ है, 3 सर्कल हुआ है। और अगला सवाल आपको पूछा गया है कि आगे क्या बनेगा। तो आशा है थोड़ा बहुत तो आप बता ही पाएंगे, इतना आसान तो बता ही देंगे आप। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हमें पूछिए। चलिए, अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। जिनको थोड़ा इंग्लिश में डाउट है उनको मैं एक क्वेश्चन पहले पढ़ के समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज शेप्स लुक डिफरेंट इफ यू टर्न इट अपसाइड डाउन। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक एरो है, इसको अगर मैं अपसाइड डाउन करूंगा, मतलब नीचे से देखूंगा, मतलब इसका उल्टा करूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब आप इसके नीचे अगर मिरर लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी शेप है जिसके अगर नीचे मिरर रखा जाए या ऐसे उल्टा घुमा जाए, उल्टा है मतलब अपसाइड डाउन ऐसे, तो अलग दिखेगा। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे प्लस के नीचे अगर मैं नीचे मिरर लगाऊंगा तो नीचे प्लस का प्लस ही दिखेगा। इसके नीचे अगर मैं मिरर लगाऊंगा तो ये ऐसे दिखेगा। सर्कल के नीचे अगर मैं मिरर लिखूंगा तो सर्कल का सर्कल ही दिखेगा। और इस शेप के नीचे देखूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शेप डिफरेंट लगेगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब वो वैसी की वैसी नहीं लगेगी, कुछ और लगेगी अपसाइड डाउन करने के बाद। अभी मैंने आपको सारे सवाल समझा दिए हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और मुझे बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा है डायरेक्शनल सीरीज। अब ये एक सीरीज का ही पैटर्न है। चलिए, अभी आपसे पूछा गया है कि विच एरो लॉजिकली कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस में अगला एरो कौन सा आएगा। चलिए, पहले एरो ऊपर देख रहा था, ठीक है, फिर राइट में देख रहा है, ठीक है, फिर नीचे देख रहा है, ठीक है, और फिर कौन से साइड में देखेगा। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मैं आपको एक शेप बताता हूँ। चलिए, अगर मैं ऐसे करूँ, ये एक जनरल शेप है। ऊपर में हम सब जानते हैं कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ। राइट साइड में ईस्ट होती है, नीचे साउथ होती है, और इधर वेस्ट होती है। अभी देखिए, पहला एरो जो है आपका वो कौन सा है, ये पहला एरो मेरे ख्याल से ये है। फिर दूसरा एरो आपका ये है। फिर तीसरा एरो आपका ये है। फिर चौथा एरो कौन सा आएगा ये पूछ रहे हैं। तो ये एक प्रकार से कौन से दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से। पहला ऊपर एरो देखेगा, फिर राइट में देखेगा, फिर नीचे देखेगा। अब कौन सा एरो आएगा ये आपको क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा जवाब आपका करेक्ट है। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिरर इमेज। जैसे मैंने आपको कहा था, मिरर इमेज आपका सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, इसे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। मिरर इमेज कैसे रहेगा, इसका मिरर इमेज कौन सा होगा। चलिए बताइए, करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर कौन सा रहेगा। देखिए, बी है। ए, ए का मिरर इमेज कैसा बनने वाला है, ए को अगर आप आईने में देखेंगे तो ए का ए ही दिखेगा। सी है, तो अगर सी को आईने में देखेंगे तो सी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बी अगर आईने में दिखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे ए और सी, ये जो दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन इन्होंने गलती से सेम ही दे दिए है।
चलिए मैं आपको सी एक अलग ऑप्शन देता हूँ। अभी आप कंसिडर कीजिए और मुझे जवाब बताइए कि आपको कौन सा जवाब सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि इस सीरीज को कंप्लीट करना है, मतलब ये नेक्स्ट बॉक्स कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे 1 स्टार था, यहाँ से 2 स्टार हुए, 2 स्टार से 3 स्टार हुए। अब 3 स्टार के बाद कितने स्टार आएंगे? 4 आएंगे, ये 5 आएंगे, ये 1 आएगा, या ये 2 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, अल्टरनेटिंग पैटर्न। ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि सर हमें जो आपने 5 पैटर्न बताए उसमें ये है ही नहीं। कोई बात नहीं, एज ए एंजॉयमेंट, एज ए लर्निंग आप ये सीखिए। चलिए देखिए क्या है। सर्कल के बाद आपका बना है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आपका फिर से बना है एक सर्कल। तो अब सर्कल के बाद क्या बनेगा? जिसको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फर्स्ट से सेकंड में गए हैं और थर्ड से फोर्थ में जाने वाला सेम ही पैटर्न बन रहा है। तो आप गेस कीजिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए अब हम आए हैं इमोशनल सीरीज में। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक नॉर्मल पैटर्न से हम देखते हैं। आप पहले खुश थे मान लीजिए, फिर आप एक नॉर्मल हो गए, फिर आपको गुस्सा आया। अब गुस्से के बाद अगली वाली स्टेप क्या रहेगी? इस सीरीज में आप देखिए आपको क्या लग रहा है कौन सा रहेगा। पहले आप खुश थे, फिर आप थोड़ा सा मतलब दुखी हो गए, फिर बहुत ज्यादा सैड हो गए, उसके बाद आपको गुस्सा आ गया। अब बहुत गुस्से वाला कौन सा सिंबल अभी इसमें से आपको दिख रहा है? वैसे ही आपके सिलेबस में है नहीं, जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पज आप इसे देखिए और मैं चाहता हूँ कि आप इसके जवाब बताएं। अब बताते हैं रोटेशनल सीरीज। जैसे हमने बताया गया है कि अगला इसमें से कौन सा आएगा। देखिए ये कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही है। ठीक है, इसमें खाली एरो है और इसमें सिर्फ एरो के हेडर दिए हुए हैं। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, हेडर को है ना थोड़ा डार्क कर लीजिए। समझ रहे हैं? चलिए अभी आप देखिए, पहले कौन सा हेडर दिया हुआ है, ये लग रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हेडर दिख रहा है, ये लग रहा है। उसके बाद कौन सा हेडर लग रहा है, ये। तो फिर इधर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तो इसमें से देखिए आप कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है और मुझे आप कमेंट करके बताइए। ये अल्टरनेटिंग पैटर्न है, ये वैसे ही है जैसे आपका इससे पहले वाला सवाल था। ये देखिए इसी से मिलता जुलता ये है। इससे ज्यादा कोई आपका मतलब है नहीं। ये वाले सवाल आपको ज्यादा आएंगे नहीं, फिर भी एक लर्निंग पर्पज के लिए आप समझ लीजिए। इसके बाद ये बना है, इसके बाद ये बना है, तो फिर इसके बाद क्या बनेगा? अभी हमें देखना है कि इस रेड हार्ट के बाद क्या बनना है। रेड हार्ट के बाद यहाँ पे क्या बना था, तो वहीं पे यहाँ पे सेम टू सेम ही बनेगा ना। तो देखिए इसमें से कौन सा जवाब आपको सही लग रहा है और आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये आपका लास्ट सवाल, दिस इज जस्ट फॉर फन पर्पज, ये आपके सिलेबस में है नहीं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है देखिए, आइसक्रीम और ये एक आइसमैन है। आप इसे मतलब जो खेलने हम वैकेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ का आदमी बनाते हैं। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन लग रहा है? ये दोनों आइस से बने हैं, दोनों ठंडे होते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? ये आपकी आग है। जिसको इस समझ में नहीं आ रहा है, ये आग का सिंबल है। तो इससे मिलता जुलता जो अलग वाला रहेगा, वो चीज गर्म रहेगी या ठंडी रहेगी या पानी वाली रहेगी या जो भी रहेगी, आप इसको बताना है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इधर आपको एक सिंबल के सामने उनका वर्डिंग लिख देता हूँ। ये सन है, ये स्नोफ्लेक है, ये बादल है, मतलब इसे आप क्लाउड लिखिए, और ये क्लाउड प्लस रेन, मतलब ये रेन लिखिए। अब जिसको समझ में आ रहा है वो उसको ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैंने लिख दिया है। तो आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और मैं 1 से 10 के क्वेश्चन के आंसर आपके सबके सामने से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपके जवाब आएंगे तो मुझे एक खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।